बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे कोरोना वायरस के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के साथ। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 50 अमवात हुई हैं और 934 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 93 रोज के दौरान अमवात की मजमूई तादाद 380 हो चुकी है और केसेस की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के जानलेवा हमलों में खौफनाक इजाफा शुरू हो गया है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से 50 शहरी दम तोड़ गए हैं और 932 नए केसेस सामने आए हैं। शहर में 93 रोज में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 380 और केसेस की तादाद 27,361 हो गई है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 718 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 330 मरीज ICU और 130 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। पंजाब भर में भी 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 1537 नए केस सामने आए हैं और 62 अमवात की तस्दीक की गई है। पंजाब में कोरोना वायरस से अब तक 1031 अमवात हो चुकी हैं और केसेस की मजमूई तादाद 54,138 हो गई है। हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाहौर में बढ़ते केसेस के पेश नजर शदीद मुतासरा इलाकों को कल रात से कम 2 हफ्तों के लिए सील किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि शाहदरा, वॉल सिटी, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग और कैंट के कुछ इलाकों को बंद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आर्ट क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस हैं। लॉकडाउन नरम होने पर लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन को कम से कम 2 हफ्ते के लिए सील किया जाएगा। कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायजा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाज़त मिलेगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया कि मुतासरा इलाकों में शादरा, वॉल सिटी, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग और कैंट के कुछ इलाके बंद किए जाएंगे। निश्तर कॉलोनी के तमाम इलाके सील होंगे। इलामा इकबाल टाउन के मुतासरा इलाकों को भी बंद किया जाएगा। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर से बात कर ली गई है। जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं, ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक कल रात 12 बजे से इलाकों की बंदिश शुरू कर दी जाएगी। जिन इलाकों में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा वहाँ भी एक्शन होगा। जरूरत पड़ने पर मजीद इलाकों को भी सील किया जाएगा। बसाम सुल्तान, सिटी 42। DG ट्रांजिट ट्रेड मोहम्मद जाहिद खोखर कोरोना वायरस का शिकार होकर चल बसे, जबकि पंजाब पुलिस पर कोरोना दिन ब दिन भारी पड़ने लगा है। गुज़श्ता 2 रोज में मजीद 142 अहलकार कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। मुतासरा अहलकारों की तादाद 116 हो चुकी है। लाहौर पुलिस के 9 DSPs और 11 SHOs के साथ 4 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। पंजाब का 56 अरब टैक्स रिलीफ के साथ 22 खरब 40 अरब मीज़ानिया का बजट पेश कर दिया गया है। बजट की तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर खजाना हाशिम बख्श जमान ने सूबाई असम्बली के इजलास में बजट तकरीर करते हुए बताया कि 1 खरब 6 अरब रुपए कोरोना रिलीफ के लिए मुख्तिस किए गए हैं। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज है। पंजाब एहसास प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। ख्वाजा सराओं के लिए मसावात प्रोग्राम, बेवाओं, यतीमों के लिए सरप्रस्त प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वजीर खजाना ने कहा कि सोशल वेलफेयर के लिए हर डिवीजन में पनाहगाह बनाई जा रही है। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए 2 नए मराकज बनाए जा रहे हैं। मजदूरों की बहाली के लिए भी 2 नए सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब में
गुर्बत के खात्मे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। डीजी खान, गुजरांवाला और साहिवाल के अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट रावलपिंडी का कयाम लाया जा रहा है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, सर्विसेज और चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन की जा रही है। लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का कयाम अमल में लाया जा रहा है। हाशिम जमां बख्त का कहना था कि बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में थैलेसीमिया यूनिट और बोन मैरो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर और PKLI में तमाम जरूरी सहूलतें दे रहे हैं। लाहौर में एक बड़े सरकारी अस्पताल के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की 12,000 नई असामियां पैदा की गई हैं। सेहत इंसाफ कार्ड प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1 अरब रुपए विफाकी रकम के अलावा है। उन्होंने कहा कि महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर की तरक्याती प्रोग्राम के लिए 11 अरब 46 करोड़ रखे गए हैं। इसमें DGHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन शामिल है। तमाम DHQ और 15 THQ अस्पतालों की इस्तादाद बढ़ाई जा रही है। वजीर खजाना ने बताया कि तालीम की शोबा के लिए 391 अरब रुपए रखे गए हैं। 357 अरब रुपए जारी अखराजात के लिए रखे गए हैं। 34 अरब 55 करोड़ रुपए तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के लिए 350 अरब रुपए रखे गए हैं। 27 करोड़ 27 लाख रुपए तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। दानिश स्कूल की तालीमी अखराजात के लिए 3 अरब रखे गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन के लिए 37 अरब 56 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हाशिम जमां बख्त का कहना था कि 3 अरब 90 करोड़ रुपए तरक्याती बजट का हिस्सा है। मुख्तलिफ इजला में 7 नई यूसिस का कयाम अमल में लाया जा रहा है। लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। शोबा स्पेशल एजुकेशन के लिए 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 31 अरब 73 करोड़ रखे गए हैं। महकमा लाइव स्टॉक के लिए 13 अरब 30 करोड़ रखे गए हैं। सूबाई वज़ीर खजाना ने बताया कि महकमा जंगलात के लिए 8 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आप पाक अथॉरिटी के लिए 2 अरब 50 करोड़ रखे गए हैं और महकमा आबपाशी को 37 अरब 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पंजाब में कोरोना के बायस मुआशी और कारोबारी हजरात के लिए 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा। 10 शोबे स्कूल टैक्स नेट में आने पर टैक्स रिलीफ से फायदा उठाएंगे। पंजाब के नए माली साल के बजट दस्तावेजात के मुताबिक खिदमात पर सेल्स टैक्स में रिकॉर्ड कमी की गई है। बजट में प्रॉपर्टी टैक्स 2 एक साथ में लेने की भी तजवीज है। डॉक्टरों की खिदमात और अस्पताल बेडरूम चार्जेस पर आयद 16% टैक्स खत्म कर दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पर आयद 16% टैक्स खत्म कर दिया गया है। 20 कमरों तक के होटल्स और गेस्ट हाउसेज पर टैक्स 16% से कम करके 5% करने की तजवीज दी गई है। मैरिज हॉल, तकरीबात के लान और पिंडाल पर भी टैक्स 5% की तजवीज दी गई है। हेल्थ केयर, जिम, फिटनेस सेंटर, प्रॉपर्टी डीलर और रेंट ए कार सर्विसेज पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज दी गई है। केबल ऑपरेटर्स, ऑटोमोबाइल डीलर्स, अपार्टमेंट मैनेजमेंट से भी 5% टैक्स वसूल करने की तजवीज दी गई है। जबकि आज खुद टैक्स नेट में आने वाले प्रॉपर्टी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पर भी 5% टैक्स आयद करने की तजवीज दी गई है। टैक्स नेट में आने वाले स्किन और लेजर क्लिनिक्स पर टैक्स 5% करने की तजवीज दी गई है। आज खुद टैक्स नेट में आने वाले एजुकेशन फ्रेंचाइज और IT सेक्टर पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज दी गई है। रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स जिन पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अदायगी हो, उन पर भी टैक्स 5% करने की तजवीज दी गई है। महकमा खजाना पंजाब ने प्रॉपर्टी टैक्स में भी 2 एक साथ में लेने की तजवीज दी है। पंजाब हुकूमत ने फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली पेश कर दिया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में स्टैंप ड्यूटी की मद में सूबाई वसूली का हदफ रवा साल की निस्बत कम मुख्तस करने की तजवीज है। स्टैंप ड्यूटी की मद में नए माली साल का हदफ 41 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। जराये के मुताबिक पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मद में नए माली साल में 65 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सूबाई टैक्स वसूली की मद में रवा साल 16 अरब रुपए कम मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। पंजाब में नए माली साल का तरक्याती बजट रवा माली साल की निस्बत 13 अरब रुपए कम मुख्तस करने की तजवीज है। नए माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट की मद में 337 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक स्मॉल वर्क के लिए 30 अरब रुपए और हुनरमंद समेत तरबेती प्रोग्राम के लिए 8 अरब मुख्तस करने की तजवीज है। पंजाब में जारी मनसूबों के लिए 61 अरब, नए तरक्याती मनसूबों के लिए 54 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। नए मनसूबों के लिए ब्लॉक एलोकेशन की मद में 39 अरब और सूबाई महकमों के लिए ब्लॉक एलोकेशन की मद में 16 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती मनसूबों के लिए 23 अरब रुपए के फंड मुख्तस करने की तजवीज है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मद में 25 अरब और वाजिबुल अदा फंड की अदायगी के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। शोबा तालीम के बजट में 1 अरब रुपए कम मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। शोबा तालीम की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 33 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। शोबा सेहत के बजट में 6 अरब रुपए इजाफा होगा। मजमूई तौर पर 33 अरब रुपए के फंड मुख्तस करने की तजवीज है। रोड और ट्रांसपोर्ट के बजट 28 अरब जायद रखे जाएंगे। रोड और ट्रांसपोर्ट के लिए बजट में 73 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। महकमा आबपाशी के तरक्याती बजट के लिए 17 अरब मुख्तस करने की तजवीज है। स्कूल के लिए 25 करोड़ मुख्तस करने की
अरब रुपए, पेमा अथॉरिटी के लिए 4 अरब रुपए, दानिश स्कूलों के लिए 1 अरब रुपए, इजाफी क्लासरूम्स की तामीर के लिए 20 करोड़, वजीर आजम हेल्थ प्रोग्राम के लिए 1 अरब, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 94 करोड़ रुपए मुख्तस करने के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल 2020-21 के लिए 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। ऑपोजिशन की जानिब से बजट के दौरान भरपूर एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ वॉकआउट किया बल्कि बाहर आकर भी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये अवाम दुश्मन बजट है। चलती में तेल का काम है, वो उनकी नाअहली है। तो मेरे भाई, मैं तो एक पाकिस्तानी के नाते ऑपोजिशन लीडर छोड़ दें, मैं आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बड़ा फिक्रमंद हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2 साल में होशरबा महंगाई के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा ना करना जुल्म है। अभी कई मिनी बजट्स आने हैं, गरीब आदमी, मजदूर, रेडी बांध के दरवाजे पर दस्तक देनी है और उनका खून इन्होंने निचोड़ना है। नाअहली की इंतहा ये है कि ये माइनस में बजट है, नेगेटिव ग्रोथ होगी, ये -3 होती है, -5 होती है, कुछ पता नहीं। जिस तरह इन्होंने कहा था ना कि हमारी पिछले साल 2019 में 3.3 थी और वो जब सच सामने आया तो वो 1.9 थी। इनके अपने डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि ये बजट अवाम दुश्मन बजट है और मजीद मिनी बजट भी आएंगे। उमर असलम, सिटी 42। पंजाब में कोरोना वायरस के पेश नज़र नए माली साल में टैक्स वसूली का हदफ कम होगा। आइंदा माली साल में सूबाई टैक्स का हदफ 21.9% कम मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल सूबाई टैक्स वसूली के लिए 220 अरब रुपए का तखमीना लगाया है, जो रवा माली साल के 295 अरब रुपए के टैक्स की वसूली के हदफ से 75 अरब रुपए कम है। मजमूई टैक्स वसूली में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को आइंदा माली साल के लिए 125 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ 56 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। एक्साइज एंड टैक्सेशन को टैक्स वसूली का हदफ 32 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। बजट दस्तावेजात के मुताबिक महकमा एनर्जी को 6.8 अरब रुपए और महकमा ट्रांसपोर्ट को 70 रुपए की टैक्स वसूली का हदफ देने की तजवीज़ है। बजट में जारी अखराजात का हजम 13 खरब 18 अरब मुख्तस किया गया है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं होगा। पेंशन की मद में तखमीना 2 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। बजट में मुतअद्दिद मनसूबों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। पंजाब पुलिस के बजट में 39 अरब रुपए का कट लगाया गया है। नए माली साल में 10 अरब रुपए कम रखे गए हैं और रेस्क्यू 1122 को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का ख्वाब भी अधूरा है। रेस्क्यू सर्विस की अपग्रेडेशन के लिए जारी 5 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमों के लिए सिर्फ 50 करोड़ मुख्तस हुए हैं। टीचिंग हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स का मंसूबा तर्क कर दिया गया है और पंजाब में ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट मंसूबों के लिए कोई नई स्कीम और नया बजट नहीं रखा गया है, जबकि तरक्याती 5 अरब रुपए की स्कीमों के लिए सिर्फ 50 करोड़ रखे गए हैं। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2020-21 के बजट में अर्बन डेवलपमेंट के लिए 16 अरब 33 करोड़ 90 लाख, वाटर एंड सैनिटेशन के 11 अरब 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अर्बन डेवलपमेंट बजट में एलडीए की जारी 14 तरक्याती स्कीमों के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। वासा लाहौर की जारी तरक्याती 29 स्कीमों के लिए 94 करोड़ 23 लाख, एलडीए की 2 नई स्कीमों के लिए सिर्फ 2.5 करोड़, पीएचए की एक नई स्कीम के लिए 2 करोड़, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स रख शाहदरा के लिए 1 करोड़ 55 लाख, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सब्जाजार के लिए 1 करोड़ 45 लाख, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स सिंहपुरा के लिए 2 करोड़ और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ताजपुरा के लिए 2 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चाइना स्कीम के लिए 1 करोड़, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स टाउनशिप के लिए 2 करोड़, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कैनाल बैंक के लिए 2 करोड़, शालामार के लिए 1 करोड़, एक मोरिया पुल मंसूबे के लिए 8 करोड़, लाहौर चिड़ियाघर की पार्किंग एरिया की तामीर और बहाली के लिए 50 लाख, जबकि अमीर चौक तक कॉलेज रोड की तामीर और बहाली के लिए 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कैनाल रोड बहरिया टाउन की तामीर और बहाली के लिए 3 करोड़, कैनाल रोड सुंदर के लिए 4 करोड़, लाहौर में 105 फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए 3 करोड़, हाजी कैंप ड्रेन मंसूबे के लिए 30 करोड़ की खती रकम मुख्तस कर दी गई है। रावी रोड इस्लामपुरा में सीवरेज सिस्टम के लिए 2 करोड़, शाहदरा गंज बाजार
बाजार सगिया रोड के लिए 2-2 करोड़, नश्तर टाउन के लिए 4 करोड़, कलंदरपुरा मोहल्लवाल के लिए 2-2 करोड़, वासा के फॉरेन फंड्स प्रोजेक्ट शाहदरा ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1 करोड़, बाबू साबू के लिए 3 करोड़, शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे के लिए सिर्फ 40 लाख, जबकि PHA के कायदे आजम इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर के लिए 2 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। देही इलाकों में सीवरेज ड्रेनेज स्कीमों के लिए 1 अरब 24 करोड़, पंजाब में पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए 2 अरब 50 करोड़, वाटर एंड सैनिटेशन के लिए 30 अरब 94 करोड़, पंजाब इकोनॉमिक स्टिमुलस प्रोग्राम के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। गजुमता और जिया बग्गा में नकासी और फ्राहमी आब के लिए सिर्फ 70 लाख, ढलुक में PCC और ड्रेनेज वर्क्स के लिए 50 लाख, अटारी सरोपा के लिए 19 लाख 50 हजार, UC 247 काहना के लिए 19 लाख, UC 253 सरेज के लिए 10 लाख, UC 254 दियो खर्द और कलां के लिए 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए, UC 268 जेडू के लिए 50 लाख, UC 262 शाम के भटिया के लिए 10 लाख, डिस्पोजल वेस्ट वाटर मांगा मंडी के लिए 20 लाख मुख्तस किए गए, UC 180 मनहाला के PCC ड्रेंज के लिए 5 करोड़, UC 190 हडियारा के लिए 5 करोड़, चंदियारा गांव में लिफ्ट स्टेशन के लिए 39 लाख, खर्दपुर में PCC ड्रेंज वर्क के लिए 1 करोड़ 90 लाख, मनावा स्काईलैंड सीवरेज डिस्पोजल के लिए 90 लाख, UC 183 सीवरेज लिंक के लिए 35 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। हुकूमत पंजाब ने बजट 2020-21 में सिनेमा घरों को टैक्स में 30 जून तक छूट दे दी है, जबकि 1 जुलाई से सिनेमा घरों पर टैक्स 20% की बजाय कम करके 5% कर दिया गया है। माली साल 2020-21 के बजट में हुकूमत पंजाब ने सिनेमा घरों को 30 जून तक की छूट दे दी है और 1 जुलाई से सिनेमा घरों पर 20% की बजाय 5% टैक्स आयद कर दिया गया है। इस टैक्स से सिनेमा इंडस्ट्री भी फिर से मुतासिर होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से सिनेमा इंडस्ट्री को फिल्म और सिनेमा की बहाली के बायस टैक्स में मुआफ़ी मिल रही थी। और पंजाब हुकूमत ने जंगली हयात और फिशरीज का माली बजट 2020-21 भी पेश कर दिया है। जंगली हयात के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए बजट में महकमा जंगली हयात पंजाब और फिशरीज के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। रवा माली साल में महकमा जंगली हयात के जारी तरक्याती मंसूबों पर काम किया जाएगा। रवा माली साल में महकमा जंगली हयात के लिए कोई नई तरक्याती स्कीम शामिल नहीं की गई। पंजाब के दीगर अजला में जारी तरक्याती स्कीमों को फंड दिए जाएंगे, जबकि रवा माली साल में जलो जू और जू सफारी के तरक्याती काम के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया, जबकि बाकी रकम पंजाब के दीगर अजला में जारी तरक्याती स्कीमों पर खर्च की जाएगी। दूसरी जानिब महकमा फिशरीज के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया और सिर्फ जारी तरक्याती स्कीमों पर काम किया जाएगा। तलापिया रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर के लिए 8 करोड़ 10 लाख, फिश सीड हैचरी और बसीन के तरक्याती कामों के लिए 3 करोड़ 80 लाख, फिशरीज इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर और ऑफिस के लिए बकाया जात की अदायगी के लिए 86 लाख मुख्तस किए गए, जबकि दीगर शहरों में जारी महकमा फिशरीज के तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे। माली साल 2020-21 के बजट में स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के लिए 2 अरब 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और आइंदा माली साल सूबे भर में स्पोर्ट्स के 12 मनसूबे मुकम्मल होंगे। आइंदा माली साल के बजट में खेलों को सानवी हैसियत दी गई है। सूबा भर में खेलों की 100 नई स्कीमों समेत मजमूई तौर पर 357 स्कीमों के लिए 2 अरब 9 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। इन मनसूबों पर लागत का तखमीना 12 अरब 9 करोड़ 82 लाख रुपए लगाया गया था। लाहौर शहर में जारी 6 मनसूबों के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। इंटरनेशनल स्क्वाश कम्प्लेक्स और बॉक्सिंग जिम्नेजियम आइंदा माली साल में भी मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। शोहदाए APS स्कूल मॉडल टाउन में टर्फ फ्लडलाइट्स की तनसीब के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए, PMU की तमीर के लिए 5 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायविंड में क्रिकेट स्टेडियम फ्लड लाइट्स के लिए 40 लाख रुपए की रकम मुख्तस की गई है। लाहौर शहर में सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्कीम मंजूर कॉलोनी ताजबाग क्रिकेट ग्राउंड मुकम्मल होगी, जिसके लिए 20 लाख रुपए से जायद की रकम मुख्तस की गई है। आइंदा माली साल में 4 ग्राउंड, 2 कम्प्लेक्स, 4 स्टेडियम और 1 स्कीम मुकम्मल होगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पोजिशन रहनुमाओं ने बजट को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल के बावजूद अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत नाकाम रही है। साबिक सूबाई वुज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं ने बजट को मुस्तरद करते हुए अल्फाज को गोरख धंधा करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तक नहीं किया गया। बजट सिर्फ और सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है और तसल्ली और शाफी है। जब इनके पास टैक्स हासिल इकट्ठे नहीं हो रहे तो स्पेंडिंग किस बात की होनी है। आप देख लें कि जो इन्होंने फिगर्स दिए हैं सब फर्जी फिगर्स हैं। हकीकत यह है कि इसमें इतना फजूल बजट आज तक नहीं आया। गो इन्होंने छुपने की कोशिश की है कोरोना के पीछे, लेकिन इनकी पिछली कारकर्दगी देख लें, इसमें किसी जगह भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई इम्प्रूवमेंट नजर आए। बजट हमेशा जो है वो एक गोरख धंधा ही होता है और समझ ना आने वाला होता है, तफसीलन पढ़ने से ही पता चलता है। लेकिन इस बजट में तो बड़ी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि ना कोई इसमें मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में कोई पैसा कोई इजाफा किया गया है, ना कोई पेंशनर्स के लिए, और बाकी भी कोई ख़ास नहीं है।
हुकूमती वुज़रा ने इस बजट को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि पंजाब की तारीख का बेहतरीन बजट है जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तारीख साज बजट है जो कि टैक्स फ्री भी है, इस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसके साथ साथ जितने मुश्किल तरीन हालात के कोविड की वजह से जो माली मामला थे उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये बजट बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया। जो हमारा ADP है वो पिछले साल की निस्बत 5 अरब ज़्यादा है और बजाय किसी चीज़ पर कट लगाने के इन्होंने बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए एक बेहतरीन इन हालात के मुताबिक आला से आला बजट पेश किया। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत के दावों की हकीकत आवाम के सामने आ चुकी है, जबकि हुकूमत के इन खिलाड़ियों के बस की बात नहीं। उमर असलम, सिटी 42। उर्दू बाजार और हॉल रोड के ताजिर रहनुमाओं ने पंजाब के बजट को मायूस कुन करार दे दिया है। कहते हैं कि सख्त मुआशी हालात में ताजरों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। शहर की दीगर मार्केटों की तरह उर्दू बाजार में भी सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज की जानिब से बजट तकरीर सुनने का एहतमाम किया गया। ताजर रहनुमाओं इम्तियाज अली, औरंगजेब खान, आसिम भट्ट, रजाक बब्बर, कासिम अब्बास ने मरकजी सदर खालिद परवेज के साथ बजट तकरीर सुनी। खालिद परवेज ने पंजाब हुकूमत के बजट को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि सैकड़ों अफराद कोरोना के बायस बेरोजगार हो गए। ताजरों को तनख्वाहों की अदायगियों के लिए भी कोई रिलीफ न मिल सका। इस मुल्क का ताजर सोच रहा है, इस मुल्क की आवाम सोच रही है कि उनको क्या मराद मिली है। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि ये ना तो अवामी है और ना ही ये किसी गरीब का बजट है, ये सिर्फ और सिर्फ सरमायादारों के लिए बजट है। उधर सदर हाल रोड बाबर महमूद, जनरल सेक्रेटरी मुअज्जम खान, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक अमानत समेत दीगर कायदीन ने भी बजट तकरीर सुनी। इस मौका पर बाबर महमूद ने पंजाब के बजट को ताजर बरादरी मुखालिफ बजट करार दिया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक अमानत का कहना था कि पंजाब हुकूमत भी विफाक की तरह ताजर बरादरी को रिलीफ नहीं दे सकी। पाकिस्तान में मोबाइल बनता है वो सस्ता है, पाकिस्तान वाला मोबाइल तो 15,000 रुपये का, जो इम्पोर्ट होकर आता है उसकी जाली सिम नंबर लगाते हैं वो आपको 8,000 रुपये का मोबाइल मिल रहा है। कहाँ है गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई अपना डंडा नहीं है कि जिससे वो काम कराया जाए। दीगर ताजर रहनुमाओं इम्तियाज अली, कासिम अब्बास ने कहा कि तारीख में पहली मरतबा विफाकी और सूबाई बजट में आम आदमी और ताजर बरादरी को कुछ नहीं मिल सका। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत के बजट से भी शदीद मायूसी हुई। हमारी ये आपसे गुजारिश है कि आप अपने बजट पर नजरसानी करें और लाहौर के शहरियों को मजबूर न करें कि वो अपने मुतालबात के लिए, अपने हक के लिए सड़कों पे आए। आज ये किया जा रहा था कि इस बजट में जो छोटे ताजर हैं उनके लिए कुछ रिलीफ के लिए कुछ स्कीम निकाली जाएगी, उनको के लिए कोई कर्जे दिए जाएंगे, उनको अपने दोबारा पाँव पे खड़े होने के लिए कोई स्कीम निकाली जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कोई बात इस बजट में नजर नहीं आई। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब का बजट मंजूर होने से कबल मार्केटों में पार्किंग प्लाजों के लिए रकम मुक्त दिया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली के साथ सईद अहमद सईद, सिटी 42। कार डीलर्स फेडरेशन ने माली साल 2020-21 का बजट मुस्तरद कर दिया है। ओहदेदारान का कहना है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन बजट अवाम दोस्त होने के बजाय सिर्फ अदाद शुमार का गोरख धंधा है। माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें हुकूमत ने मोटर टैक्स पर जुर्माना मुआफ कर दिया है। मोटर टैक्स 31 अगस्त तक जमा कराने वालों को 20% रियायत मिलेगी। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर पर कोई रिलीफ नहीं दिया गया और इंपोर्ट पर आयद पाबंदी भी खत्म नहीं की गई। बजट के हवाले से सदर कार फेडरेशन शहजाद सलीम का कहना है कि हुकूमत ने FBR के टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्स में कोई कमी नहीं की। मौजूदा हालात में कारोबार भी न होने के बराबर है, इसलिए कार डीलर्स फेडरेशन इसको आवाम दुश्मन बजट करार देती है। मौजूदा बजट में जी ऑटोमोबाइल सेक्टर को उन्होंने बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया और बिल्कुल सौतेली मां जैसा सलूक किया कार डीलर्स के साथ। इन्होंने कारों के शोबे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। ये बहुत बुरी बात है और बहुत जुल्म किया इस कोरोना के माहौल में, और इस गवर्नमेंट से हमें ये तवक्को नहीं थी। कार डीलर्स फेडरेशन के दीगर ओहदेदारान का कहना था कि हुकूमत को मौजूदा हालात में मुकम्मल रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन हुकूमत सिर्फ वादों की हद तक है। आइंदा माली साल में कारोबार बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो हमारी सूरत हाल ये थी कि हमारी गाड़ियों की इम्पोर्ट बंद कर दी गई। उससे हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में वफाक जो है उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके इम्पोर्ट की तरफ तवज्जो देगी, ताकि लाखों घरों का जो रिज़्क वाबस्ता है इस फील्ड से वो बहाल होगा। वो नहीं हुआ। हमें इस बजट से काफ़ी तवक्कात थी, क्योंकि हमने नया काम शुरू किया कार लाइन के अंदर,
बट पहले फेडरल बजट जो था उसकी वजह से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई और पंजाब के बजट ने तो हमारी सारी उम्मीदें भी पानी में फेर दी। वजीर एक्साइज का कहना है कि हुकूमत ने मौजूदा हालात में जहां हर तरफ माली बहरान है, एक मतवाजन बजट पेश किया। वजीर एक्साइज का कहना है कि हुकूमत ने मौजूदा हालात में जहां हर तरफ माली बहरान है, एक मतवाजन बजट पेश करके आवाम दोस्त हुकूमत होने का सबूत दिया है। कैमरामैन अली हसन के साथ अली साही, सिटी 42। सदर अनारकली रहमत मार्केट, हाजी नईम खान और इस मुलाहिका मार्केट्स के ताजरान और अहदेदारान ने बजट सुनने के लिए खुसूसी इंतजाम किया। बजट के हवाले से ताजरों के क्या तासुरात हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आइंदा माली साल का बजट सुनने के लिए अंजुमन ताजरान के सदर हाजी नईम खान और दीगर अहदेदारान ने रहमत मार्केट अनारकली बाजार में खुसूसी इंतजाम किया। हाजी नईम खान ने बजट सुनने के बाद मिले जुले तासुरात का इजहार किया। हाजी नईम खान का कहना था कि उम्मीद थी कि हुकूमत छोटे पैमाने पर काम करने वाले ताजरों को छोटे कर्जे फराहम करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अहदेदारान का कहना था कि हुकूमत की तरफ से मजीद ताउन दरकार है। हाजी नईम खान और दीगर ताजरों का कहना है कि लॉकडाउन के बायस ताजर माली तंगदस्ती का शिकार हैं। हुकूमत से अपील है कि उनकी दादरसी की जाए। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने पंजाब के बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए बजट को मुस्तरद कर दिया है। नईम मीर कहते हैं कि पंजाब का बजट तसव्वुराती है। लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों के लिए कोई भी मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया गया और ये बजट जो है वो 1433 अरब रुपयों को बुनियाद बनाकर बनाया गया है, जो वफाक से सूबा पंजाब को डिविजिबल पूल में मिलने हैं। पहली बात तो ये है कि ये रकम ही मशकूक है, क्योंकि वफाक इतने टैक्स इकट्ठे नहीं कर पाएगा, बिकॉज इकॉनमी हमारी नेगेटिव ग्रोथ में जा रही है। लिहाजा ये बजट की जो तमाम एलोकेशन हैं ये तस्वराती और ख्याली हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अब आते हैं कि छोटे ताजरों को इस बजट में क्या मिला। तो छोटे ताजरों को मिला है ठेंगा। ये पंजाब बजट 2020-21 पर भी शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल। लाहौरियों ने बजट को मायूस कुन करार दे दिया है। क्या कहते हैं आप भी सुनिए। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि अवाम को कोई रिलीफ मिला है। ठीक है, सिर्फ एक चीनी सस्ती की है इन्होंने, ठीक है, वो भी अब दुकानों पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नायाब हो गई है। पहले इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है, जो कि इन्होंने नहीं सस्ता किया, आलमी मंडी में वो सस्ता हुआ है। ठीक है, वो सस्ता किया है, पेट्रोल मिलना बंद हो गया। ठीक है, अब चीनी सस्ती की है, आवाम को वो नहीं मिल रही। आटा है जो कि 400 रुपये किलो आम तौर पे बिकता था, अब वो 495 रुपये का 10 किलो का तोड़ा है। ये जो बजट आया पंजाब का, वफाक का तो लास्टली आपने सबने देख लिया, और ये जो पंजाब का बजट आया इसमें काफ़ी रद्दोबदल कर दी है इन्होंने। और इसमें देखा जाए इस बजट में रिलीफ किसी गरीब को नहीं मिल सका। और ये जो भी बजट है ये सब हुकूमत के अपने मुफाद के लिए है। उन्होंने अपने बचाव के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो लोगों से महरूम कर दिया। जहाँ के जब आप देखें आटा आज शोर पड़ रहा है कि रोटी हमारी अब 15 रुपये में जा रही है। वहाँ पिस जाएगी बजट जितना मर्जी हो, वहाँ पिस जाएगी। मेरा कारोबार है, मेरा छोटा जिन्ना तो मैंने बिल आया जी 1900 रुपये का। इन्ना मतलब घर कोई फ्रिज नहीं, कोई एयर कूलर नहीं, कोई ऐसी नहीं चीज़, वो कहते जी उतारना पड़ेगा। ये जो बजट आया है ना, ये बड़ा ही गलत आया है, इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, अवाम का नुकसान है। इसमें आ गई अवाम, गरीब अवाम मर रही है। यकीन करो 2-2.5 महीने दुकानें बंद रही हैं, भूखे घर बैठे रहे, किसी ने नहीं पूछा आके कि आपने रोटी खाई है या नहीं खाई। बजट में तो कोई रिलीफ नहीं है, तो जब वैसे ही वो खसारे का बजट है। आवाम के लिए पहले भी कुछ रिलीफ नहीं था, अब भी नहीं है। सरमाएदार का बजट है, सरमाएदार को ही फ़ायदा होगा। आज मैं सुबह कुछ चीज़ें लेने गया हूँ तो उन्होंने कह दिया जी आप चीनी है आपको 70 रुपये मिलेगी, तो रिलीफ किसी नहीं। वो कहते हैं जी पीछे स्टॉक नहीं है या कुछ नहीं है, हम तो यही रेट पे दे सकते हैं, आपने लेनी है तो लें, नहीं तो नहीं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ का मुल्क में बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा। लाहौर में कायम चीनी काउंसिल खाना का शहबाज शरीफ को खत। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और MQM पाकिस्तान के साबिक कन्वीनियर ने शहबाज शरीफ की तबीयत दरियाफ्त की।
सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि मुल्की मुआइशत चलाने के लिए शरह सूद फिलफोर कम करके 6% किया जाए। सी पैक मनसूबों के लिए वसाइल ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। मुल्क भर में सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के तहत तामीरात का आगाज किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इधर मियां शहबाज शरीफ को साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने टेलीफोन किया और उनकी तबीयत दरियाफ्त की। लाहौर में कायम चीनी कौंसल खाने के मियां शहबाज शरीफ को खत इलाज के हवाले से ताउन की पेशकश कर दी। खत में शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सी पैक, ऑरेंज लाइन और साहिवाल कोल पावर प्लांट समेत पाक चाइना की दोस्ती में शहबाज शरीफ का हमेशा अहम किरदार रहा है। MQM पाकिस्तान के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सितार ने शहबाज शरीफ को फोन करके जल्द सेहत की ख्वाहिशात का इजहार किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने जंग सितंबर के हीरो ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड सैफुल आजम के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, सितारे जुरत का एजाज सैफुल आजम की 1965 में मादरे वतन के लिए बहादुरी का इतराफ है। उमर असलम, सिटी 42, लाहौर। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ई बिल्डिंग पोर्टल सिस्टम नाफिज। पहला बिल्डिंग प्लान निश्तर जोन से रेजिडेंट नेशनल अपार्टमेंट्स बिल्डिंग को मौसूल हुआ है और एमओ प्लानिंग कहते हैं कि 30 रोज में बिल्डिंग प्लान की मंजूरी को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा प्लानिंग के हेडक्वार्टर्स में ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट को फंक्शनल कर दिया गया। वन विंडो सेल में मैनुअल एंट्री रजिस्टर रख दिए गए। ई बिल्डिंग पोर्टल सिस्टम का फोकल पर्सन इम्तियाज अहमद को मुकर्रर किया गया है। ताहम पहला बिल्डिंग प्लान नश्तर जोन से मौसूल हुआ। बैंक फीस जमा करवाकर स्क्रूटनी कराई जाएगी। एमओ प्लानिंग मुजम्मल इश्तियाक का कहना था कि वजीर आजम के तामीराती सेक्टर की तरक्की के विजन के मुताबिक सहूलियात देने का फैसला किया गया है। ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट के तहत खिदमत मरकज, टाउन हॉल, अरफा क्रीम टावर और LDA के वन विंडो ऑफिस में MCL कंट्रोल्ड एरियाज के बिल्डिंग प्लान जमा कराए जा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने एक कमेटी बनाई थी सेक्रेटरी हाउसिंग की और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के सरबराही में। उस कमेटी की सिफारिशात के ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब ने अप्रूवल देते हुए 9 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि किसी भी किस्म का जो नक्शा है, इंडस्ट्रियल है, रिहायशी है, कमर्शियल है, वो 30 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। इसमें हमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती थी, जो उसमें अटैच डिपार्टमेंट थे हमारे जिनसे NOCs लेना पड़ता था, जिसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, टीपा है और उसमें और बाकी एजेंसीज थी। तो उसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने कैटेगोरिकली उन सब अदारों को इन राइटिंग इंस्ट्रक्शन पास कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट 30 रोज में सारफ को देना लाजमी होगा। 5 मरला से हाई राइज बिल्डिंग तक के प्लान की मंजूरी 1 माह में दी जा सकेगी। इब्तदाई तौर पर बिल्डिंग प्लान की हार्ड कॉपी जबकि तमाम क्वाइफ स्कैनिंग कॉपी के जरिए मौसूल किए जाएंगे, जिसकी एक्सेस चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तक होगी। शहरियों को सबसे पहले तो ये फ़ायदा है कि 30 दिन का जो टाइम दिया गया है, अभी तो हमारा ये टेम्परेरी सिस्टम चला है। 25 जून को जब PITB की तरफ से खिदमत मरकज़ ओपन होगा तो ये ऑनलाइन सिस्टम होगा और इसकी मूवमेंट जो है ना वो चीफ सेक्रेटरी तक पोर्टल के ऊपर जो है ना वो वॉच की जा सकेगी। ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट के तहत कमर्शियल और रिहायशी, सेमी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग प्लान की मंजूरी न सिर्फ 30 रोज में हो सकेगी बल्कि साइलिन की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। कैमरामैन राना मशहूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अब कुछ बात करते हैं मुल्क में पैदा होने वाले बहरानों के हवाले से। तो चीनी की 70 रुपए फी किलो में फरोख्त के दावे धरे के धरे रह गए हैं। अकबरी मंडी के बेशतर शुगर डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी बंद कर दी है। जिले इंतजामिया ने शहर में चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए तो मुकर्रर कर दी, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। शहर के बेशतर इलाकों में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही। अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स की अक्सरियत ने मिलों से चीनी की खरीदारी रोक दी। सदर शुगर डीलर्स अमजद हुसैन कहते हैं कि चीनी के पहले पड़े स्टॉक पर नुकसान हो रहा है, मजीद महंगी खरीद कर नुकसान नहीं कर सकते। हुकूमत एक्स मिल चीनी की कीमत 65 रुपए फी किलो मुकर्रर करे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कीमत मुकर्रर करती है, लेकिन इस कीमत पर चीनी की फरोख्त नहीं करा सकती, जो कि हुकूमत की नाअहली है। चीनी किसी जगह पे भी नहीं 70 रुपए दे रहे, तो जहाँ पे भी चले जाए 80-85 रुपए दे रहे हैं। वो भी उन्होंने अंदर रखी हुई है लगा कर, वो जो पैसे देता है उसको देते हैं, वरना नहीं देते। 85 रुपए 90 रुपए मिल रही है। यूटिलिटी 100 रुपए चले जाते हैं, वो कहते हैं कुछ सामान है कुछ नहीं है। जब ये बजट में पैसे देते हैं इनको, वो उस वक्त कहते हैं अरबों रुपया दिया, बजट में कुछ भी नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर कीमत मुकर्रर करती है तो उस पर अमल दरामद भी कराए ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अब्बास भट्ट और साथी रिपोर्टर शहजाद खान अब्दाली के हमरा हसन अली, सिटी 42। और लाहौर समेत पंजाब भर में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का भी फैसला किया गया है।
रवा माह के आगाज में हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब भर में पेट्रोल की किल्लत का सामना है। पेट्रोल की मसनूई किल्लत के बायस फेडरल कैबिनेट ने IG पंजाब को मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। इसी हवाले से IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने हिदायत दी है कि PSO और ओगरा की टेक्निकल टीमों के साथ मिलकर सप्लाई कंपनियों के डिपुओं और बड़े पेट्रोल पंप्स की चेकिंग की जाए और जहां पर जखीरा सामने आए उनके बड़े ओहदेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। जिले इंतजामिया को भी कार्रवाइयों के लिए पूरी सपोर्ट की जाए ताकि सूबे भर में पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाई जाए और रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स IG पंजाब को भिजवाएं ताकि अवाम की पेट्रोल की शिकायत को दूर किया जाए। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान। यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी खत्म करने के लिए नए कानूनी मुसवदे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। रवा माह के आगाज में हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब भर में पेट्रोल की किल्लत का सामना है। पेट्रोल की मसनूई किल्लत के बायस फेडरल कैबिनेट ने IG पंजाब को मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। इसी हवाले से IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने हिदायत दी है कि PSO और ओगरा की टेक्निकल टीमों के साथ मिलकर सप्लाई कंपनियों के डिपुओं और बड़े पेट्रोल पंप्स की चेकिंग की जाए। डिजिट ट्रांजिट ट्रेड मोहम्मद जाहिद खोखर का जस्दे खाकी कराची से बजरिया जहाज लाहौर पहुंच चुका है। एयरपोर्ट कार्गो में नमाज जनाजा अदा की गई। कस्टम सर्विस ग्रेड 22 के अफसर कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए थे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इलामा इकबाल जोन रेगुलेशन अमले को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन महंगा पड़ गया। रेहड़ी उठाने पर अमले की शामत आ गई। रेहड़ी बानों ने डंडों से MCL एहलकारों की खूब धुलाई की। 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 रेहड़ी बानों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने गुलशन अहबाब सोसाइटी में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया है। इलाका मकीनों ने शानदार इस्तकबाल किया। साबिका यूनियन काउंसिल 109 मुर्गजार कॉलोनी गुलजार अहबाब में PCC और सीवरेज के कामों का आगाज कर दिया गया है। गुलजार अहबाब पहुंचने पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की जानिब से मलिक नदीम अब्बास बारा का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर चीफ कोऑर्डिनेटर मलिक असर हुमायूं, हाफिज हसन, अफजाल अहमद, मियां जब्बार, हाजी तारिक, प्रोफेसर खलीलुर रहमान, अतीकुर रहमान, आसिफ अशरफ समेत दीगर मौजूद थे। समाजी रहनुमा चौधरी शाहिद महमूद की जानिब से गुज्जरपुरा में कोरोना बचाव डिसइंफेक्शन स्प्रे किया गया। अहले इलाका से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील भी की गई है। मुख्तलिफ टीमों ने घरों, मसाजिद और थानों में डिसइंफेक्शन स्प्रे किया। इस मौके पर समाजी रहनुमा चौधरी शाहिद का कहना था कि हमें बतौर शहरी हुकूमत के साथ मिलकर ताउन करना चाहिए। बाटा पाकिस्तान की जानिब से वबाई अमराज के खिलाफ लड़ने वालों के लिए अहम इकदाम। कोरोना वबा से लड़ने वाले रजाकारों और कारकुनों को 1 लाख जोड़े शूज फराहमी का बाकायदा आगाज हो चुका है। बाटा ग्रुप ने दुनिया भर में सेहत देखभाल करने वाले रजाकारों और कारकुनों के अहले खाना के लिए शूज के 10 लाख जोड़े फराहम करने के ऐलान के तहत पाकिस्तान में भी 1 लाख शूज फराहमी का आगाज कर दिया। बाटापुर फैक्ट्री में मुनक़िदा तकरीब में MD बाटा पाकिस्तान मोहम्मद इरफान मलिक का कहना था कि बाटा की जानिब से दुनिया भर में अपने बाटा हीरोज इकदाम के तहत मुख्तलिफ ममालिक में शूज अतिया किए जाएंगे। उनका कहना था कि पहले बैच में घुरकी अस्पताल की टीम को जोड़े फराहम किए जा रहे हैं। फाइट करने के लिए जो हमारे फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ है और जो दूसरे हॉस्पिटल में सपोर्टिंग स्टाफ है, उनके लिए हमने ग्लोबली 1 मिलियन पेयर, उसके लिए सिर्फ बाटा पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए 1 लाख जोड़े का अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद हमने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में इंस्टीट्यूट जो थे, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट और जो ट्रस्ट, ऐसी जगह जहाँ पे एक काज के लिए काम हो रहा है, उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया। नॉट ओनली इन लाहौर, दूसरे सिटीज़ में भी है। और एक कमेटी थी जिस कमेटी ने ये फैसला किया कि कौन कौन से होंगे। एप्लीकेशन जगह तो बहुत सी थी, लेकिन हमने कोशिश की कि वहाँ से उसका सबसे पहले हम एडवांटेज लिया, क्योंकि हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो लाहौर से बाटापुर से, तो सबसे पहले। और खेल के मैदान से खबर यह है कि PCB को कौमी क्रिकेट टीम को दौरा इंग्लैंड पर भेजवाने की इजाजत मिल चुकी है। PCB के पैट्रन इन चीफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PCB में होने वाली तब्दीलियों पर एतमाद का इजहार कर दिया है। चेयरमैन एहसान मानी को दौरा इंग्लैंड के दौरान खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने PCB के पैट्रन इन चीफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। चेयरमैन ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरा इंग्लैंड की तैयारियों से आगाह कर दिया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।